क्या मामला था पूरा और अब तक कार्रवाई में क्या चीज़ें सामने आई हैं? वहाँ पे 10 सितंबर 2023 को मैं अपने डॉग को लेके गया था बाल कटवाने के लिए। वहाँ पे जब पहुँचा तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। थोड़ी देर बाद आए और उन्होंने मैंने उनको बताया कि भाई इसके बाल कटने हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है बाल कट जाएंगे। और उन्होंने बोला कि एक इंजेक्शन है उसको हम लगाएंगे, आराम से बाल कटवा लेगा। अब था क्या कि वो उनके पहले हम रेगुलर कस्टमर, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था वो इंजेक्शन किस चीज़ का था, उसका क्या असर होगा, कि उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं। उसको उन्होंने लगाया, लगाने के बाद वो कहते हैं आप इसको बाहर लेके जाइए, अभी ये उल्टी करेगा, उल्टी करके आप वापस ले आइएगा। जब उल्टी उसने किया, बाहर लेके आए, बाल कटवाए। बाल कटवाने के बाद मैंने थ्रू क्रेडिट कार्ड पेमेंट किया और मैं लेके आ गया। फिर मुझे चूँकि क्लाइंट से मिलने जाना था तो मैं करीबन 1 बजे के आसपास मैं निकल गया। मैं शाम को आया तो ये कुत्ता, मेरा जो डॉगी जॉनी था, वो करा रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये करा क्यों रहा है, क्या बात है। जब इसको मैंने चेक किया तो मुझे इसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ लगी। तो फिर करीबन वो 8 साढ़े 8 के आसपास पत्रिका चौराहे पे एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, वेटरनरी डॉक्टर के पास। तो उनको दिखाया, लेकिन वो चूँकि मुझे एहसास हो गया कि उन्होंने ड्रिंक किया हुआ तो हमने उनको नहीं दिखाया और फिर हमने उनको पेमेंट की थ्रू UPI पेमेंट करने के बाद हम वापस चले आए। रात भर बस यही मनाते रहे कि कैसे पूरी रात कट गया ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसको दूसरे वेटरनरी डॉक्टर को दिखा सकें, लेकिन वो रात में ही मेरा डॉग ख़त्म हो गया। फिर 11 सितंबर 2023 को हम लोग थाना कर्नलगंज गए, वहाँ एप्लीकेशन दी। चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी डिपार्टमेंट, उन्होंने हमारे FIR लॉन्च नहीं की। हमने अधिकारियों को रजिस्ट्री वगैरह किया, सब जगह किया, नहीं किया। 3-4 महीने में बड़ा मेंटली डिप्रेशन में रहा। इसको मतलब मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसको बच्चे की तरह पाला था मैंने। तो जब 3-4 महीने बाद मैं नॉर्मल हुआ, फिर मैंने धीरे धीरे, चूँकि शासन ने तो सुनी नहीं, उसी टाइम मैंने एक परिवार भी मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया। तो चूँकि मैं एज ए एडवोकेट हूँ, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्किंग हुआ। और जब मैंने RTI डालनी स्टार्ट की तो धीरे धीरे करके इन्फॉर्मेशन मेरे पास आना स्टार्ट हुई। इन्फॉर्मेशन काफ़ी आ गई। जब 1.5 साल बीत गए, इन्फॉर्मेशन आ गई। करीबन मैंने जो RTIs डाली है, नियर अबाउट टोटल काउंट करें तो नियर अबाउट 200 के आसपास है, 200 RTIs। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी निकल के भी आई जो मेरे बहुत फेवर में थी। मैं ज़्यादा तो अभी डिस्क्लोज अभी नहीं कर पाऊँगा आपके साथ। तो जो पहला तो ये निकल गया कि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट, ये दोनों अलग डिपार्टमेंट, फूड अलग, ड्रग्स अलग है। ड्रग्स डिपार्टमेंट RTI के जरिए लिख के दिया कि कोई भी वेटरनरी डॉक्टर मेडिकल स्टोर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अब ये साल 1976 से इनके यहाँ वहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। उन्होंने 2000 जब सवाल मेरा ये है कि एज ए लॉयर जी आपने अपने डॉगी के लिए, चुनाव के लिए कितने साल तक लड़ाई लड़ी, कितने एप्लीकेशन डाले आपने? एप्लीकेशन मैंने हर जगह डाली। उस टाइम पे पुलिस को डाली थी, मतलब इंस्पेक्टर को डाली, ACP को डाली, DCP को डाली, CP को डाली, एडिशनल DG लॉ एंड ऑर्डर को डाली, DGP को डाली। उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने क्लोज कर दिया कि नहीं भाई ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप बाल कटवाने के लिए गए थे। उन्होंने जो किया वो सही किया, इसका बाकायदा रिकॉर्ड है मेरे पास। RTI नियर अबाउट मैंने जो डाली है 200 के आसपास डाली है, सेंट्रल और स्टेट मिला के टोटल। 1.5 साल। कानूनी लड़ाई कितने साल तक चली? ये अभी भी चली रही। अभी तो शुरुआत तो अब हुई है, अभी तक तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी, शुरुआत तो अब हुई है। 18 मार्च 2025 को मैंने पहली एप्लीकेशन जो मूव की थी थ्रू रजिस्ट्री, PM CM मुख्य सचिव, 2 अलग अलग एप्लीकेशन मूव की गई थी। एक ड्रग्स डिपार्टमेंट की गई थी और एक एनिमल हस्बेंड्री को की गई थी। एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी इनके IAS हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। कार्रवाई में डॉग सेंटर को सीज़ नहीं किया गया। डॉग केयर सेंटर को सिर्फ उन्होंने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया है। चूँकि डॉक्टर वहीं पे बैठ रहा था, डॉक्टर को उन्होंने हटा दिया वहाँ से। डॉक्टर दूसरी जगह क्लिनिक खोल के बैठ गया, वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहा है। डॉक्टर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मंडलायुक्त के ज़रिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में 3 सदस्यीय जाँच कमेटी बनाई थी। उन कमेटी जब मेरी 19 मार्च को यहाँ पे डाक डिलीवर्ड हुई मंडलायुक्त साहब को, तो मंडलायुक्त साहब ने 3 सदस्यीय जांच की टीम का गठन किया था। गठन करने के बाद मुझे ऑफिशियली सूचना नहीं दी गई कि हमने कोई 3 सदस्यीय जांच समिति गठन की गई है। मुझे अनऑफिशियली ये बात पता चली। और 5 अप्रैल को एक मेल आती है मुझे कि हमको और साक्ष्य चाहिए। 6 अप्रैल को मैं उनको साक्ष्य देता हूँ, उनको रिप्लाई बाकायदा करता हूँ थ्रू मेल, प्लस रजिस्ट्री भी करता हूँ, जो कि उनको 8-9 तारीख को डिलीवर हो जाती है।
और जो उनकी जो डिलीवर हो जाती है तो 7 तारीख को उनकी जो रिपोर्ट थी उन्होंने इसको मेरी कंप्लेंट ख़त्म कर दी, उन्होंने पूरी उसको क्लोज़ कर दी थी। ओवरऑल अगर कार्रवाई की बात करें तो कितने साल से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? 1.5 साल प्लस हो गए। कितनी एप्लीकेशन आप डाल चुके हैं और अब तक? एप्लीकेशन तो बहुत डाली, एप्लीकेशन तो याद भी नहीं कितनी एज अ डाली। लॉयर क्या कोई रिजल्ट मिला? एज अ लॉयर तो सिर्फ ड्रग्स डिपार्टमेंट से मुझे मिला है जो उनका अच्छा था, लेकिन ये एक क्वेश्चन ये भी है कि जो काम आप 2025 में करें वो 1976 से लेकर अब तक चल रहा था और कि उनको पता भी नहीं था ये बात, जबकि उनको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। आप एक लॉयर हैं, अपने लॉबी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी होता तो उसकी क्या स्थिति है? आम आदमी होता तो सिंपल से कहता कि जो होना तो हो गया, बहुत ज़्यादा थोड़ा शोर शराबा करता, सामने वाली पार्टी बहुत ही पैसे वाली पावरफुल है, उनको पैसे दे देते, वो भी खुश दोनों लोग खुश। तक लड़ाई ये जारी रहेगी? अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं, देखिए कहाँ तक जाते हैं। धमकी भी आपको दे रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले धमकी तो नहीं कह सकते, इंटरनेट में मुझे ऐसा वार्निंग ही दी गई है कि मुझे भी पता है कहाँ रहता है, क्या करता है, कितने लोग हैं, कहाँ आना जाना है, ये सब चीज़ें मुझे ऐसा वार्निंग की तरह मैं इसको समझूंगा। डॉग के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, क्या स्थिति थी? मतलब डॉग आपके लिए क्या था? फैमिली मेम्बर था और फैमिली मेम्बर के गलत तरीके से वो गया है और जो किया हुआ गलत हुआ मेरे साथ, तो जो फैमिली मेम्बर के जाने पे जो किसी व्यक्ति को करना चाहिए वही मैं कर रहा हूँ।